बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स टू अनदर वीडियो लेक्चर। और आज हम लोग फ़र्स्ट ईयर से जो हमारा चैप्टर था किंगडम प्रोकैरियोट चैप्टर 6, उसी में से ही कंटिन्यूएशन से नेक्स्ट हमारा आज का टॉपिक आ रहा है। और आज का जो टॉपिक है उसका नाम है बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर। तो आज हम लोग बैक्टीरिया का जो सेल के जो स्ट्रक्चर्स हैं, डिफरेंट उसके जो हिस्से हैं वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फ्लैजेला के बारे में बात करते हैं कि फ्लैजेला क्या होता है। फ्लैजेला जो हैं थिन पतले हेयर लाइक अपेंडेजेस होते हैं। अपेंडेजेस जो हैं कोई भी ऐसी चीज़ जो बॉडी से बाहर की तरफ को आ रही हो, तो ये बाल नुमा जो स्ट्रक्चर्स होते हैं और पतले होते हैं, और हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो बैक्टीरिया में से नमूदार हो रहे होते हैं। जैसे लिखा भी हुआ है, they come out through the cell wall, originate from basal body। फ्लैजेला जो होते हैं ये बेसल बॉडी से निकलते हैं। चैप्टर नंबर 4 में पढ़ाया था। दे आर बेसिकली द मॉडिफाइड सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स से ही ये बनते हैं, लेकिन मॉडिफाई हो जाते हैं। और सेंट्रियोल्स अगर आपको याद हो, ये ट्यूबुलिन प्रोटीन जो था उससे बने होते हैं। तो ये प्रोटीन्स के साथ ये बने होते हैं। तो ये फ्लैजेलम है इसमें। उसके बाद कंपोजिशन, जैसे मैंने अभी आपको बताया, जो सेंट्रियोल थे वो ट्यूबुलिन प्रोटीन के, और ये जो फ्लैजेला है यहाँ पे अगर देखें तो ये फ्लैजेलिन प्रोटीन के बने होते हैं। क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। क्लासिफिकेशन की कितनी इकसाम के होते हैं बैक्टीरिया अकॉर्डिंग टू फ्लैजेला। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के टेक्सोनोमिक स्टेटस में हम कर सकते हैं। प्रेजेंस ऑफ फ्लैजेला यानी फ्लैजेला है या नहीं है। पैटर्न ऑफ अटैचमेंट, किस तरीके से वो बैक्टीरिया के साथ अटैच है, या कितने नंबर ऑफ फ्लैजेला हैं। इन बुनियादों पे हम लोग बैक्टीरियल सेल को क्लासीफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू फ्लैजेला। मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर आप लोग देखें, ए ट्राइकस कंडीशन आ रही है। ए ट्राइकस द बैक्टीरिया विदाउट एनी फ्लैजेला, तो ये क्या कहलाएगा? ए ट्राइकस। इसी तरह मोनोट्राइकस आ जाएगा। मोनो मीन वन, तो सिंगल पोलर फ्लैजेलम, ये पोल्स हैं बैक्टीरिया के। तो ये देखें एक फ्लैजेला निकला हुआ है एक साइड से, तो सिंगल, तो मोनोट्राइकस होगा। लोफोट्राइकस टफ्ट, टफ्ट कहते हैं बंच को, गुच्छे को। अगर बैक्टीरिया में एक ही साइड से, एक ही पोल पे एक पूरे का पूरा गुच्छा हो, एक टफ्ट हो, तो ऐसी कंडीशन में बैक्टीरिया को क्लासीफाई करेंगे लोफोट्राइकस में। एम्फीट्राइकस में हमारे पास दो बंच हैं, दो टफ्ट हैं, दो गुच्छे हैं ऑन आइदर साइड ऑफ दी पोल। एक साइड के पोल पे, दूसरे साइड की पोल पे। अगर ऐसी कंडीशन हो तो ऐसे बैक्टीरिया को हम लोग बोलते हैं एम्फीट्राइकस। पेरीट्राइकस में क्या होगा कि इफ़ द बैक्टीरियल सेल इज़ सराउंडेड बाय फ्रॉम द होल साइड बाय द फ्लैजेलम, हर साइड से वो कवर्ड हुआ हुआ हो फ्लैजेला से, तो उस कंडीशन में इसको हम लोग बोलेंगे पेरीट्राइकस। अब अगर आप लोग, ये एक इम्पॉर्टेंट, ये भी MCQ आ रहा है कि मोस्ट बेसिलाई, जो ज़्यादातर रॉड शेप बैक्टीरिया होते हैं या स्प्रिंग शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं, उनमें फ्लैजेला होते हैं। कोकाई यानी जो गोल या ओवल शेप बैक्टीरिया होते हैं, उनमें रेयरली, बहुत कम ही है, यानी ज़्यादातर वो बगैर फ्लैजेला के होते हैं। कम ही है जिनके अंदर फ्लैजेला होगा। फंक्शंस फ्लैजेला के दो तरह के हो सकते हैं। ये मोटिलिटी, जब ये मूवमेंट करते हैं तो ये बैक्टीरिया को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए यानी लोकोमोशन में काम आते हैं। दूसरा इनका काम एक और भी है, कीमोटैक्सिस, यानी ये केमिकल को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। आइदर वो केमिकल अच्छा है या बुरा है। अगर अच्छा केमिकल होगा तो ये बैक्टीरिया को उस केमिकल की तरफ ले जाएंगे, देन इट विल बी कॉल्ड एज पॉजिटिव केमोटैक्सिस। और अगर वो केमिकल उनको अच्छा नहीं लग रहा, उनके लिए पॉइजनस है, तो उनसे दूर ले जाएंगे, तो उस केस में हम कहेंगे नेगेटिव कीमोटैक्सिस। पाइलाई एंड इट्स फंक्शन। पाइलाई क्या होते हैं? पाइलाई हॉलो, हॉलो का मतलब खाली। फिलामेंटस यानी रॉड शेप्ड। अपेंडेजेस, जो बॉडी से बाहर ये जो धागा नुमा स्ट्रक्चर हैं, पाइप नुमा स्ट्रक्चर्स हैं, अंदर से खाली होते हैं। ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम लोग बोलते हैं पाइलाई।
पहली खूबी कि पाइलाई जो हैं आर स्मॉलर दैन फ्लैजेला। पहली बात तो ये है कि फ्लैजेला से ये साइज़ में छोटे होंगे। वो भी अपेंडेजेस हैं, ये भी अपेंडेजेस हैं, लेकिन वो अपेंडेजेस जो हैं वो लंबे हैं, ये छोटे हैं। ये भी एक प्रोटीन के बने हुए हैं, पाइलिन प्रोटीन के। ये आपका एमसीक्यू होगा। फ्लैजेला जो है वो फ्लैजेलिन प्रोटीन का बना हुआ था और पाइलाई जो है वो पाइलिन प्रोटीन का बनता है। इनका मेन फंक्शन जो है मेटिंग प्रोसेस। मेटिंग प्रोसेस आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि ये एक छोटी सी ट्यूब बनती है दो बैक्टीरियाज के दरमियान, और बैक्टीरिया जो है, एक बैक्टीरिया जिसको हम लोग कहते हैं डोनर, जो अपना डीएनए देता है वो डोनर है, जो लेता है उसे बोलते हैं रेसिपिएंट। तो इन दोनों के दरमियान में एक ट्यूब बन जाती है। इसी ट्यूब को पाइलाई या सिंगुलर पाइलस बोलते हैं। तो ये देने वाला अपने डीएनए को या प्लाज्मिड को रेप्लिकेट करता है और अपना जो डबल किया हुआ डीएनए है वो दूसरे को ट्रांसफ़र कर देता है इसी ट्यूब के ज़रिए। पाइलाई का इस फंक्शन को हम लोग कॉन्जुगेशन कहते हैं। तो ये ट्रांसफरिंग ऑफ डीएनए के लिए होता है। तो सम पाइलाई अटैचमेंट टू द सरफेस, कुछ पाइलाई ज़रूरी नहीं है कि वो उसके लिए डीएनए के ट्रांसफ़र के लिए ही हों, कुछ किसी दूसरी सरफेस के साथ चिपकने के काम भी आ सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो जाता है, द सेल एनवेलप। एनवेलप जो है कम्प्लेक्स लेयर्स एक्सटर्नल टू द सेल प्रोटोप्लाज्म। याद रखें, बैक्टीरिया के देखें, ये हमारे पास साइटोप्लाज्म है या साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स है, और ये है सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन जो है ये है सेल मेम्ब्रेन, और ये जो हिस्सा है ये है साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। इनको मिला के सेल मेम्ब्रेन प्लस साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स जो है ये मिला के क्या कहलाएगा, प्रोटोप्लाज्म। इसके बाहर जो कुछ भी है वो सेल एनवेलप है। इसके अंदर क्या कुछ आ सकता है, सेल मेम्ब्रेन से बाहर सेल वॉल, इसके बाद कैप्सूल और स्लाइम। तो याद रखें ये हमारे पास सेल एनवेलप में तीन चीज़ें आ रही हैं, एक कैप्सूल, एक स्लाइम और एक सेल वॉल। अब सबसे पहले हम लोग सेल वॉल को पढ़ लेते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो प्रोड्यूस करते हैं कैप्सूल को। ये बना होता है रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ पॉलीसेक्राइड्स, यानी जैसे आपने स्टार्च के बारे में पढ़ा, सेलुलोज के बारे में पढ़ा, रिपीटिंग यूनिट्स यानी बार बार रिपीट होने वाले पॉलीसेक्राइड यूनिट्स, प्रोटीन्स या दोनों का, ठीक है, और बोथ, ठीक है। दे आर टाइटली बाउंड टू द सेल। ये जो बाहर वाला जो कैप्सूल है ये अच्छे तरीके से चिपका हुआ होता है किसके साथ, सेल के साथ। ये थिकर होता है और गमी होता है इन नेचर, मोटा होता है। ये जो रेड कलर में शो हो रहा है ये से कैप्सूल है, तो ये थिकर है, और गमी का मतलब चिपचिपा। इसके बहुत से फंक्शंस हैं। इसके फंक्शंस में अगर आप लिखना चाहें तो ये एडहेरेंस का मतलब ये क्योंकि चिपचिपे होते हैं, गमी होते हैं, ये एक दूसरे से भी चिपक जाते हैं और होस्ट के सेल से भी चिपक जाते हैं। इसका एक और काम ये है कि ये प्रोटेक्शन में बड़ा काम आता है। प्रोटेक्शन ख़ास तौर पे जो हमारे जो इम्यून सिस्टम है, ठीक है, उनसे बचने के लिए और हैवी और टॉक्सिक मेटल से बचने के लिए ये जो है बैक्टीरिया के पास कैप्सूल होता है। तो ये बच्चों आप लोगों का टॉपिक था। तो किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में जाके पूछ लेना है। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द लेक्चर टुडे। फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़ प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू वेरी मच।